बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल से बहुत जिज्ञासु और साहसी था। बचपन से ही वह अपने दादाजी से एक कहानी सुनता आया था। हिमालय की ऊंचाइयों में कहीं एक अमर वृक्ष है, जिसके पत्ते खाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता और जिसका फल खाने वाला डर और दुख से मुक्त हो जाता है। लोग इस कथा को सिर्फ दादी नानी की कल्पना मानते, लेकिन रोहन के दिल में यह सपना घर कर गया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस वृक्ष को ढूंढेगा। उसने गांव वालों से विदा ली, थोड़ी सी रोटियां और पानी लिया और निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आई। कभी घना जंगल जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंच पाती थी, कभी खड़ी चट्टानें जहां चढ़ते चढ़ते हाथ पांव लहूलुहान हो गए, कभी भूख प्यास से हालत बिगड़ने लगी। लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और हिम्मत हर मुश्किल पर भारी पड़ती। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक झील के किनारे पहुंचा। झील चमचमा रही थी और बीच में एक द्वीप था। उस द्वीप पर उसे एक साधारण पेड़ दिखाई दिया। उसकी पत्तियां सोने जैसे चमक रही थी और फल चांद जैसे चमक रहे थे। लेकिन उस झील की रक्षा एक विशाल नाग कर रहा था। नाग की आंखें अंगारों जैसे लाल थी। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यह अमर वृक्ष सबको नहीं मिलता। इसे पाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होगी। नाग ने उसकी आंखों में झांककर भयानक मृत तृष्णाएं पैदा कर दी। रोहन को लगा मानो सामने उसकी मौत खड़ी है। आग, बवंडर और राक्षसों के दृश्य। लेकिन उसने दादाजी की बात याद की, डर असली नहीं होता, यह मन का अंधेरा है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांत रहा। मृग तृष्णाएं गायब हो गईं। नाग ने एक सोने का पात्र उसके सामने रखा और कहा, अगर तू चाहे तो यह पात्र ले जा। इसमें दौलत और वैभव है। वृक्ष का रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं दौलत के लिए नहीं, ज्ञान और अमृत के लिए आया हूँ। सोने का पात्र हवा में गायब हो गया। नाग ने सिर हिलाया। अब नाग ने उसके सामने एक घायल पक्षी ला पटका। उसने कहा, या तो तू अमर वृक्ष तक पहुंचेगा या इस पक्षी की जान बचाएगा। समय कम है, सोच ले। रोहन झिझका नहीं। उसने अपनी रोटियां निकालकर पक्षी को खिलाई, पानी पिलाया और उसे सहलाकर जख्म बांध दिया। पक्षी धीरे धीरे उड़ने लायक हो गया और आकाश में विलीन हो गया। तभी नाग हंस पड़ा और बोला, तूने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। अमर वृक्ष केवल उसी को मिलता है जिसके दिल में करुणा हो। नाग ने झील का रास्ता खोला, अरण्यक द्वीप पर पहुंचा और वृक्ष के पास गया। उसने एक पत्ता तोड़ा और एक फल उठाया। जैसे ही उसने फल को हाथ में लिया, उसके भीतर एक अनोखी शांति और शक्ति भर गई। वह समझ गया कि असली अमर तत्व शरीर का नहीं, बल्कि दयालु कर्मों और यादों का होता है। वृक्ष ने उसके मन में यह ज्ञान
भर दिया कि जो दूसरों का भला करता है वही वास्तव में अमर हो जाता है। रोहन गांव लौटा। उसने अमर वृक्ष के बारे में किसी को लालच नहीं दिया, बल्कि सबको यही सिखाया कि डर को हिम्मत से हराया जा सकता है। दौलत से ज़्यादा कीमती ज्ञान है और करुणा ही इंसान को सच्चा महान बनाती है। गांव वाले उसे अमर रोहन कहने लगे। वह भले ही एक दिन शरीर से विदा हो गया, लेकिन उसकी दया और सीख हमेशा जीवित रही। अमर तत्व जादुई वृक्षों या अमृत से नहीं मिलता, यह हमें अपने कर्मों, दयालुता और प्रेम से ही प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।